बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ एंड मेडिकल इश्यूज़ के चैनल पर हाज़िर हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। आज हमने जो डिस्कस करना है कि इस कुर्बानी पर जो हम ये गोश्त खाते हैं और उससे पैदा होने वाली जो पेचीदगियाँ हैं, जो हेल्थ रिस्क हैं, वो क्या क्या हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। पहली बात ये है कि ये जो कुर्बानी का ये गोश्त है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है, ये ब्लेसिंग है और इसको आप जितना खाएं खा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके बारे में केयरफुल नहीं होंगे, एहतियात नहीं बरतेंगे, तो ये जो है ना बहुत सारे हेल्थ रिस्क और बहुत सारे जो डैमेजेस हैं हेल्थ के लिए वो पेश हो सकती हैं और जो फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी पेचीदगियाँ और कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो पैदा हो सकती हैं। पहले नंबर पर जो कॉम्प्लिकेशन है और जो डिज़ीज़ पैदा हो सकती है अगर आप इसकी एहतियात नहीं बरतेंगे और ऐसे धड़ धड़ खाना शुरू कर देंगे, तो क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया हैं, लाइक साल्मोनेला है, ई कोलाई है, वो हाई क्वांटिटी के अंदर इनकी जो एनिमल की इंटेस्टाइन है उनके अंदर पाया जाता है। अगर आप वेल कुक्ड और प्रॉपरली तरीके से पकाकर उसको नहीं खाएंगे तो ये जो साल्मोनेला है और ई कोलाई बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी में चला जाएगा। जब ये आपकी बॉडी में चला जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर एक मेडिकल जो इलनेस डेवलप हो जाएगी फूड पॉइजनिंग की, जो एक बहुत ही ख़तरनाक रेंज तक जो है ना वो डैमेजेस आर्गन को कर सकती है और आपकी बॉडी को डिस्टर्ब कर सकती है। तो फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए आपने जो है ना अपने खाने को जो है ना अच्छे तरीके से वेल कुक करके जो है ना खाना है। दूसरे नंबर पर जो प्रॉब्लम पेश हो सकती है अगर आप एक तरीके से एक लिमिट से ज़्यादा खाएंगे, जैसे कि आप एक रेड मीट खाते हैं जिसमें बहुत सारे किस्म के कोलेस्ट्रॉल होता है, विटामिन और प्रोटीन से भरपूर होता है, तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल और यूरिक एसिड का लेवल एक हाथ से बढ़ जाएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल एक हाथ से बढ़ जाएगा तो आपके जो रिसेप्टर हैं वो सही तरह से डिटेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई रेज हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिस्टर्बेंस हो सकती है, इस तरह हार्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं। और जो किडनी के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म ले सकते हैं। तो इसलिए आपने एहतियात बरतनी है कि एक लिमिट तक जो है ना आपने गोश्त को खाना है और सही तरीके से पका कर खाना है। तीसरे नंबर पर है गाउट या इस तरह यूरिक एसिड की इकोमोलेशन। अगर आप एक इन एनिमल के जो जानवर का जो ऑर्गन है लाइक लीवर है, किडनी, अगर उसके पार्टिकुलर मीट को खाएंगे क्योंकि वो प्योरीन से रिच भरपूर होता है, और अगर इस तरह का आप खाएंगे तो प्योरीन की जो मेटाबॉलिज्म है उसके नतीजे में यूरिक एसिड पैदा होता है। अगर वो यूरिक एसिड पैदा होगा तो वो फिर जॉइंट्स में और बाकी बॉडी के हिस्सों में जमा हो जाएगा, जिसके नतीजे में कह सकते हैं गाउट जैसी या गंठिया जैसी डिजीज जो है ना डेवलप हो सकती है। तो इस तरह भी आपने एहतियात बरतनी है कि इनके ऑर्गन जो स्पेसिफिक हैं लाइक लीवर है या किडनी है उनको एक लिमिट के अंदर उनका गोश्त खाना है। और चौथे नंबर पर जो बिग प्रॉब्लम है कि अगर आप वेल तरीके से कुक नहीं करेंगे खाने को और गोश्त के अंदर जो डिफरेंट किस्म के जो पैरासाइट हैं, टेप वर्म है, वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब ये जो टेप वर्म है ये अपना रिप्रोडक्शन का साइकिल 2 से 3 ऑर्गेनिज्म के दरमियान करता है, जैसे शीप हो गया, पिग हो गया और ह्यूमन हो गया। उसकी जो रिस्पेक्टिव जो अलाइन है उसके नतीजे में ये अपना साइकिल रिप्रोडक्शन का जो है ना कंप्लीट करता है। तो इस तरह वो जो टेप वर्म है फिर आपकी बॉडी में चला जाएगा, फिर वहाँ से वो फिर किसी और ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करेगा, इस तरह उसका साइकिल चलता रहेगा। तो इस तरह आपने खाने को जो है ना सही तरह से जो है ना पका कर खाना है। अब जो मेडिकल हेल्थ की या मेडिकल इशू की वजह से आपको जो एक इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है जिसमें आप जो है ना इन 4 तरह के फैक्टर से जो है ना अपने आप को बचा सकते हैं। पहली बात यह है कि जो गोश्त है आपका इसको अच्छे तरीके से पका कर खाएं और इसमें किसी किस्म के जो है ना वो जरासीम नहीं होने चाहिए। दूसरे नंबर पर जो है ना आप एक लिमिट तक खाएं, एक हाथ से ओवर ईट ना करें। और तीसरे नंबर पर जो अहम है वो ये है कि आप का जो खाने का पैटर्न है और टाइम जोन है वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए, धड़ाधड़ नहीं खाना। और चौथे नंबर पर यह है इस गोश्त को आपने विटामिन और फाइबर के साथ जो है ना बैलेंस करना है, मतलब डिफरेंट किस्म के वेजिटेबल, दही,
सैलड उसको साथ आपने मिलाना है ताकि उसका जो बैलेंस है उसके साथ शेयर रहे और आपकी बॉडी को जो है ना डिफरेंट किस्म के जो एस्पेक्ट हैं वो उनसे बचा जा सके। और एक हेल्थी तरीके से अगर आप ये गोश्त खाएंगे तो आप अच्छे तरीके से जो है ना अपनी ईद को सेलिब्रेट कर सकते हैं और अल्लाह की रहमत अपने पास जो है ना ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सजेशन मेडिकल टर्म की हवाले से और मेडिकल लेंस के हवाले से अच्छी लगी होंगी और आप इन सजेशन पर फॉलो करते हुए अपने आप को सेहत के हम से जो है ना हमकनार रखना है और हेल्थ कॉन्शियस रहना है और ईद को अच्छे तरीके से गुजरना है। ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।